सब बताएं किस पे बात करना चाहेंगे। आज एक ही स्टॉक है जो वाकई में बात करने लायक है, जो डिजर्व करता है, वो है आईसीआईसीआई प्रू। नतीजे के बाद बहुत ही तगड़ा उछाल आया है शेयर में, 3% की बढ़िया तेजी बनती हुई दिखी है। फाइनली बात ये नहीं कि ये रिजल्ट के बाद ये स्टॉक 3% 2% ऊपर, अब 2 से 3 से 2 हो गया। पॉइंट ये कि चलो कहीं तो इस मार्केट में एक छोटी सी ऐसी उम्मीद की किरण दिखी है कि चलो कोई तो रिजल्ट पे कोई तो रेस्पॉन्स आया थोड़ा। तो कहेंगे अगर अच्छे रिजल्ट है तो कम से कम मार्केट ने उसको रिवॉर्ड करने की कोशिश की। सो पहला स्टॉक इन एक्शन हुआ है। दूसरा एक और है स्टॉक इन एक्शन मनापुरम। ये स्टॉक आज फिर से 300 के पार निकला है। बैन कैपिटल के साथ डील टूटने की एक अफवाहें आई थी, वो खबरें चली थी मीडिया में, जिसके बाद 10% उठा रहा। उसके बाद कंपनी ने इन अफवाहों का भी खंडन किया। गोल्ड के दाम भी लाइफ हाई पर आए। कल हमने सुबह इसको रिकमेंड भी किया था स्टॉक इनसाइट में, फिर ओपनिंग के हीरो में भी दिया था। हमने कहा था कि ये वापस पुरानी ऊंचाइयों को, और पिछले साल 1 जनवरी को तो हमारा था ही इन्वेस्टमेंट के तौर पर। सो वापस से स्टॉक जहाँ अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स हैं उनको वापस बढ़ने में भी समस्या नहीं आती है, फिर से मजबूत हो भी जाते हैं। सो आई थिंक ये शेयर है जो आज वापस है। और आप देखिए इसका चार्ट देखिए, पूरे दिन भर में एकदम मजबूती के साथ ट्रेड होता हुआ नजर आया। पूरे दिन भर में कंप्लीट आप देखिए स्ट्रेंथ के साथ निफ्टी ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। तो ये एक और दूसरा स्टॉक है जो हमारा ऑल टाइम फेवरेट था, है और रहेगा। बिल्कुल 188 के भाव पर उसको रेकमेंड किया था और देखिए क्या शानदार रिटर्न इस तरह के टर्बुलेंट मार्केट में जो हमने पिछले साल देखे थे उसमें भी बहुत बेहतरीन रिटर्न कमाकर आपको मन्नापुरम ने दिलाया। मनापुरम हम यहाँ पर 1 से 2 साल के व्यू के साथ खरीदना चाहते हैं। 250, 300, 375 के टारगेट के लिए हर 15% फॉल पर एसआईपी करें और मार्च के दिन नतीजे आएंगे, और तब आपको ये अगले 6 महीने में निवेश का बहुत बढ़िया मौका देगा। तो आराम से लीजिए। हमारी इसी साल की रिकमेंडेशन लिस्ट में साल की शुरुआत में भी था। और इसी साल में 50% से ज़्यादा रिटर्न ऐसे मार्केट में मनापुरम दे चुका है। तो ये बहुत ही बढ़िया और अभी भी गोइंग स्ट्रॉन्ग। मनापुरम जो आज सुबह हमने बहुत सही वक्त पर स्टॉक सुबह आज ओपनिंग के हीरो के तौर पर भी दिया था, और वहाँ से भी 298 से 312 तक आ चुका है। ये स्टॉक हमारी इज्जत बढ़ाने का काम कर रहा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मनापुरम बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स देखने को मिला। लगातार हमारे यहाँ जितने एक्सपर्ट्स भी आते हैं पैनल में, वो लगातार जिस तरह से गोल्ड की स्ट्रेंथ दिख रही है, गोल्ड फाइनेंशियल्स में आगे भी स्ट्रेंथ बरकरार दिख रही है। सर इसके अलावा भी कोई स्टॉक? बिल्कुल है ना, इंडिगो है, इंटरग्लोब एविएशन, जहाँ पर हमने कल भी एग्जिट कॉल दिया था, पहले भी हमने एग्जिट कॉल दिया था। हमने कहा था कि अब इस स्टॉक में आप पोजीशन बुक करिए। देखिए यही मजा है। ये भी वही स्टॉक था जो पिछले साल 1 जनवरी को रिकमेंडेशन में आया था। अच्छे पैसे इसने बना के दिए। जैसे ही वो इंडिगो वाला संकट हुआ, उसके बाद हमने इसको कह दिया कि अब यहाँ से निकल जाइए। प्लस इस साल 1 जनवरी को हमारा कच्चे तेल का टारगेट भी $75 का है, और आप 64-65 की रेंज में आ भी चुका है। तो अब क्या है इंडिगो के लिए, अब वो बेस्ट पीरियड चला गया पीछे। अब इसको घिसट घिसट के चलना पड़ेगा। मतलब वो एकदम मजे वाला है ना कि एकदम दादागिरी से स्टॉक चलेगा। इसके चाहने वाले कम हो गए हम थोड़ा सा। तो मेरे मानने कि एक तो कच्चा तेल ऊपर बना रहता है, तो वैसे भी थोड़ा समस्या है। दूसरा, इस क्वार्टर के रिजल्ट तो आएंगे बकवास, रद्दी, कचरा। आधी तो टाइम उड़ी नहीं ना फ्लाइट, 8-10, और ये सब में गया है तो ये भारी इतना भर के लॉस आएगा। आप देखा, आपसे देखा नहीं जाएगा। उस दिन छुट्टी ले लेना आप, जिस दिन इसके रिजल्ट हो। ठीक है। छुट्टी लेके इंडिगो की फ्लाइट में मत बैठना। सवाल ही नहीं। तो ये, और दूसरा ये कि धीरे धीरे ना अब गवर्नमेंट है ना इतनी मोनोपोली रखने नहीं देगी 65% में। धीरे धीरे मार्केट शेयर कम आना ही है। तो हमारा एग्जिट कॉल क्लियर है। और आप देखिए आज थोड़ा सा कच्चे तेल के दाम ऊपर आए, फिर से 2-2.5% नीचे। कई बार लोग बोलते हैं आप खाली बाय कॉल देते हैं, एग्जिट कॉल भी देते हैं। कैंस पे दिया था, इंडिगो पे दिया था, कई सारे स्टॉक्स पे देते हैं, ऐसा नहीं देते हैं। हाँ, लेकिन हर एक पे हर रोज़ नहीं आता वो वाला मामला। कैंस पे तो आप देखिए 6,000 रुपये में, जब 3 FIs बुलिश थी, उस दिन हमने कहा कि बेच दीजिए। और इंडिगो में भी हमने सही टाइम पे आपको बोला अब इसमें से निकल जाइए, अब मज़ा नहीं है। तो बट एनीवे, तो ये आपके लिए स्टॉक इन एक्शन आज के तीनों के तीन। और रिलायंस पे भी हमने आपको एकदम सही टाइम पे बताया क्यों 1600-1610, ये एक और चौथा आपका स्टॉक इन एक्शन। क्यों 1600-1610 पे रिलायंस बार बार अटकता है, आपको पूरी कैलकुलेशन के साथ AI बिग डेटा में बताया। आप देखिए क्या 1610 है, यहाँ 10% निकल गया 4 दिन में।
ये अभी बनाया था 6 जनवरी को हाई बनाया नहीं था। रहा कि अभी अभी जस्ट हाई 4 जनवरी को ये लाइफ हाई पे, 6 जनवरी को 4 दिन पहले लाइफ हाई पे था। 4 दिन में 10% निकला और एकदम सही वक्त पे आपको बताया। अब कोई ये कहे कि नहीं मालूम था तो फिर तो अब क्या करें। हर स्टॉक में हर आपको एंट्री पॉइंट और हर स्टॉक में एग्जिट पॉइंट तो नहीं मिलेगा। एग्जिट पॉइंट ढूंढना और उल्टा मुश्किल काम है, तो आपको करके तो दिया है। इसी बीच